हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज का इस वीडियो जो है हमारा पेपर लीक्ड जो वीडियो हमारा बन रहा है उसका ये पार्ट 2 होने वाला है। इसके पहले भी हमने पार्ट 1 बनाया है जिसमें सभी महत्वपूर्ण सवालों को जैक बोर्ड द्वारा जो सजेस्टेड है वो हमने आपको बता दिया है विथ मैप। उसमें भी हमने कुछ मैप को डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में भी हम मैप को भी डिस्कस करेंगे। मैप के अलग अलग से वीडियो नहीं बन रहा है, बल्कि उसी हैकिंग वाला जो वीडियो है आपका पेपर लीक्ड जो वीडियो टाइटल से बन रहा है, तो उसी में ये हम इसको शामिल करते चल रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 10 मिनट का ये वीडियो है और इसमें हम आपको ऑल इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाले हैं। बाकी का आप लोग देख लेना कितने सवाल आप लोगों ने प्रिपरेशन कर लिया है और कितना सवाल आप लोगों का बाकी है, तो ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि फिर आपकी तैयारी में जो है कमी रह जाएगी। ठीक है ना, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड होने के कारण आपको नोटिफिकेशन नहीं जा सकता है। तो इसलिए आप लोग ग्रुप को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे आपको एक दिख गया, पहला सवाल, महामंदी के कारणों की व्याख्या करना। आखिर महामंदी क्यों आया था? ठीक है, ये एक लेख की तरह है, इसको आपको सिर्फ पढ़ लेना है 3 से 4 बार और 1-2 बार लिखने का प्रयास कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। हाँ, तो उसके बाद चलिए यहाँ पे नेक्स्ट सवाल पे देखते हैं। उसके बाद इसको आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, ये वाला जो सवाल आप देख रहे हो ना, ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको आप लोग पढ़ लेना। ठीक है ना, इसको सिर्फ पढ़ना है। पढ़ करके निबंध के तरह उसको 2-4 लाइन 5 लाइन खुद से लिखने का प्रयास कीजिएगा। अगर आप 2-3 बार पढ़ करके अगर 5-6 लाइन भी अपने से लिख पाते हो तो यकीन जानिए एग्जाम के दिन आप उसको 10 लाइन अपने से लिख पाओगे। मेरी बात का भरोसा कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये वाला देखिए, बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्टिन लूथर कैसे मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा कैसे करी? ठीक है, ये भी देख कर जाइएगा आप लोग। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है व्याख्या करें कि 1740 के बाद गरीब लोग उपन्यास पढ़ने लगे थे। ठीक है, इसकी व्याख्या करना है कि कैसे पढ़ने लगे थे। उसके बाद ये मैप को ध्यान से देखिए। इस मैप में जो है आपको क्या करना है, इस मैप में आपको दर्शाना है अफ्रीका और जर्मनी को। ठीक है, किसको दर्शाना है? 2 देश को दर्शाने के लिए कह रहा है, एक है अफ्रीका और एक है जर्मनी। ठीक है, देखिए अफ्रीका की बात करेगा ना, तो ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं हम, ये जो एरिया आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये अफ्रीका का एरिया है। याद रखिएगा, इसको हम लोग अफ्रीका बोलते हैं। वर्ल्ड मैप में ये वाला जो एरिया है इसको आप खाली पहचान के जाओ ना। ठीक है, ये वाला क्या है? अफ्रीका है। ठीक है ना बाबू, ये वाला एरिया क्या है? अफ्रीका का एरिया है, इसको याद रखिएगा। ये कौन सा एरिया है? तो ये अफ्रीका का एरिया है, याद रखिएगा, ये अफ्रीका है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा। ओके, और जर्मनी की अगर हम बात करें तो जर्मनी काफ़ी छोटा सा देश है। ठीक है, अफ्रीका की तुलना में। तो ये कहाँ पर है? देखिए ये अफ्रीका है। ठीक है, और यहाँ पे समझिएगा अफ्रीका के बाद यहाँ पे थोड़ा सा खाली स्थान है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पर ये वाला एरिया इसके ठीक यहाँ पर आपका अफ्रीका है। ठीक है, जहाँ पे मैंने अभी गोल किया वहाँ पर क्या है आपका? सॉरी, जर्मनी है। वहाँ पर क्या है? जर्मनी है। वहाँ पे जहाँ पे हमने ग्रीन कलर लगाया ना, देखो यहाँ पे आपका जर्मनी है, इसको याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे प्रिंट करके अगर जर्मनी पूछ लेगा तो वहाँ पे आपको जर्मनी दे देना है। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे देखिए एक सवाल में आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन एक फलीदार फसल है। तो देखिए मोटा अनाज जो होता है ना वो फलीदार फसल होता है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? ऑप्शंस भी आपके पास है। तो जो ज्वारीय ऊर्जा होता है वो किस प्रकार का संसाधन है आपको बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? पुनः पूर्ति योग्य होगा, अजैव होगा, मानवकृत होगा, अचक्रीय होगा? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जल्दी से दे दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्या है? परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के साधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप लोगों को देख कर जाना है। सीमांत सड़कों का क्या महत्व है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले 5 हानियों का उल्लेख कीजिए। इसके पहले वाला जो मैंने बताया था उसमें 5 बहुउद्देशीय परियोजनाएं थे, जो था उसको जो मतलब कि बड़ा बड़ा जो बांध उंध बन रहा था तो उसमें क्या हो रहा था। ठीक है, उसमें लाभ हमने बताया था, अब उसका हानि बताना है, क्या क्या उसकी हानि है, ये भी आपको बुक में मिल जाएगा, इसको देख कर जाइएगा। ठीक है, उसके बाद ये सब छोड़ दीजिए। ये वाला सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को देख कर जाना है। परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा और अर्थव्यवस्था क्यों कहते हैं, या फिर उसका क्या महत्व है, या उसके देश के लिए क्यों ज़रूरत होता है? ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर एक चाय उत्पादक क्षेत्र है और एक ताप्ती नदी है, जो भारत के मैप में दर्शाना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत के मैप में एक चाय उत्पादक क्षेत्र को दर्शाएंगे, एक ताप्ती नदी को दर्शाना है। ठीक है, सबसे
यहाँ पे चाय उत्पादक क्षेत्र में सबसे आसान हम आपको बता देते हैं। आप लोगों को पता है कि चाय उत्पादक क्षेत्र जब भी नाम आता है तो आप लोग असम का नाम लेते हो। किसका नाम लेते हो? असम का नाम लेते हो, ठीक है। तो देखो, तो असम जो एरिया है आपका, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो देखो, ये असम का जो एरिया है ना, हम यहाँ पे आपको बता देना चाहते हैं, ये सब जो टोटल एरिया है ना बाबू, ये सब असम का एरिया है, ठीक है। आप क्या करना, बस यहाँ से ई पूंछ से स्टार्ट करना है आपको। अगर चाय उत्पादक क्षेत्र दर्शाने के लिए बोलेगा तो इस पूरे को आपको ना कलरफुल करना है, ठीक है। सॉरी, पूरा नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है ना, पूरा नहीं करेंगे। यहाँ से आएगा, यहाँ से ऐसे कट होगा, ठीक है। रुक जाओ, फिर से बताते हैं आपको, ठीक है ना। कहाँ से जाएगा? इस वाले एरिया में से आधा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से पूरा आधा लेना है और इसको समझ लें कि पूरा बीचे बीच रखना है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे ले करके फिर यहाँ से मिला दीजिएगा, ठीक है। ऐसे कर दीजिएगा और यहाँ पर आपको जो है बना देना है, ठीक है। हाँ, इतना कर लीजिएगा। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है असम। क्या लिख देना है? असम। क्या लिख देना है? असम। और इतना भी अगर आप नहीं कर सकते हो ना, इतना भी आप नहीं कर सकते तो एक वो पॉइंट मारिए बीच में। अगर आपको लगता है कि मेरा गलत हो जाएगा तो एक ठो पॉइंट बीच में मारिए और मारने के बाद ऐसे एरो खींचिए और यहाँ पे लिख दीजिए असम। तो आपने दर्शा दिया, ठीक है। बात समझ में आया? दूसरा हमें क्या दर्शाना था वो देखिए। दूसरा हमें दर्शाना है यहाँ पे ताप्ती नदी। किसको दर्शाना है? ताप्ती नदी को दर्शाना है भारत के मैप में। देखिए, ताप्ती नदी जब आप दर्शाने लगोगे ना तो ये जो हमारा ये जो यहाँ पे कट होता है, ठीक है, इस कट के पास जहाँ से ये घूम रहा है, ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ से ऐसे हुआ, यहाँ से कट हुआ, तो इस कट के पास से बस सिर्फ आपको ऐसे से कर देना है, नदी की तरह बहा देना है और यहाँ पे लिख देना है आपको ताप्ती नदी, ठीक है। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिख देना है ताप्ती नदी, ठीक है ना। तो ये हो गया भारत के नक्शा में ताप्ती नदी को दर्शाना। तो नदी का कलर अलग कर लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा मोटा अगर पेंसिल लेके आप लोग जाओगे तो यहाँ पे इस तरह से नदी कैसे बहता है उसी तरीके से बहा देना है और यहाँ पे लिख देना है ताप्ती नदी, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे तो ये दोनों सवाल को आप लोग कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, देख लीजिए, ठीक है। ये दोनों सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत की संघीय शासन व्यवस्था की विशेषताओं की चर्चा करना है। दबाव समूह और आंदोलन को राजनीति को किस तरह प्रभावित करते हैं, ठीक है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अर्थशास्त्र में तो राष्ट्रीय आय का परिभाषा लिखना है। उपभोग का अर्थ क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। साख क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। मुद्रा के विनिमय का माध्यम क्यों कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। खुली बेरोजगारी और परछन बेरोजगारी के बीच अंतर स्पष्ट करना है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे कारकों की चर्चा करें जिनमें उपभोक्ताओं का शोषण होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ के जाना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर लिखना है। तो इसको पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि अगर एग्जाम में आ गया तो छोड़कर तो नहीं आना है, उसको लिख कर आ रहा है, तो इसको आप लोग को पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य कंपनियों से किस प्रकार अलग होती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख कर जाना, ठीक है। हाँ, तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। मिलेंगे हम लोग